बहुत अच्छा संदेश दिया और पूरे देश में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको चरितार्थ किया है। और उत्तराखंड एक और बात काम जो हम करते हैं कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है केवल उसी सोच के कारण। आप ये बताइए, माँ गंगा की हम सब पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं जो ज्ञान की देवी है, जिससे हम ज्ञान मांगते हैं। हम माँ के विभिन्न चंडी स्वरूप, माँ काली, सारे स्वरूपों को उसकी पूजा करते हैं। इतनी पूजा करने के बाद भी जब ये पता चले कि मेरे गर्भ में जो है कन्या है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो कन्या का किसी प्रकार से जो है अबॉर्शन हो जाए या कन्या भ्रूण खत्म हो जाए। इस प्रकार की सोच कहीं ना कहीं हमारे अंदर व्याप्त रहती है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, मेरा चरण स्पर्श करते हुए आप लोगों से निवेदन है कि हम इस सोच का, समाज में जो ये सोच व्याप्त है, कहीं ना कहीं वो किसी महिला में भी हो सकता है व्याप्त हो। क्योंकि जब महिला सास की भूमिका में आती है तो अपने बहू से कहती है कि मुझे पोता ही चाहिए। इस सोच को हमें खत्म करना है, क्योंकि वो समय निकल चुका है जब एक जमाने में ये कहा जाता था कि हमें मेरा अंतिम संस्कार या मेरा वंश चलाने के लिए मुझे बेटे की आवश्यकता है। अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने लड़का दिया है तो भी ठीक, और लड़की दी है तो भी बहुत ज्यादा ठीक। और समाज के हित में तो लड़कियां होना बहुत आवश्यक है। यदि ये संतुलन नहीं बैठेगा तो आप ये मान के चलिए, मैं महिलाओं से, मातृशक्ति से कह रही हूँ कि ये संकट स्वयं हम लोगों पर सीधा सीधा आएगा। इस संकट की पराकाष्ठा हम सब लोग आज ही महसूस कर ले। हमें उस सोच को जो आज ही अगर देखा जाए तो यशपाल आरजी जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो क्या उन्हें नहीं लग रहा है कि भाजपा की वापसी होगी? क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में आज भी सबसे ज़्यादा दलित नेता है, दलित जनप्रतिनिधि हैं, और यशपाल आर्य जी का कांग्रेस की तरफ जाना मुझे तो आश्चर्यचकित लगता है, क्योंकि जिस हरीश रावत को देखते हुए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आज पुनः उन्हीं हरीश रावत जी के साथ में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। तो एक आश्चर्य का विषय है, और हो सकता है कोई उनका व्यक्तिगत उनका कोई अपना सोच रही हो, लेकिन हमारी पार्टी ने उनको भरपूर सम्मान दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उनके बेटे को टिकट दिया, और आने वाले समय में भी कहीं कोई ऐसी आशंका जैसी कोई बात नहीं थी। मुझे लगता है कि कहीं बुद्धि भ्रमिता कह लीजिए या कहीं कह लीजिए कि कोई उनका अपना निजी कोई ऐसा डिसीजन रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप में 2022 के हिसाब से फुल्ली प्रिपेयर्ड है। हम लोग तो वार्ड मेंबर का चुनाव भी गंभीरता से लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव तो फिर बहुत ही गंभीरता से, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, 60 पार के साथ में आएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी ज़मीन तलाश रही है। उनका काम शगुफा छोड़ना है, उनका काम जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना है। वो यदि दिल्ली में अपनी स्थिति देख लें तो बेहतर होगा कि वहाँ स्थितियों को सुधार करें, क्योंकि वहाँ जनमानस के साथ में उनका खिलवाड़ हो रहा है। रही बात धामी जी की, तो धामी जी ने इतने बेहतर निर्णय लिए हैं। आशा कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ रहा है, हमारे उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ा है। इसके साथ साथ में कोरोना के इस कालखंड में हम लोगों ने 200 करोड़ का पैकेज जो है हमारे पर्यटन सेक्टर को मिला है। तो मुझे लगता है उन्हें तो अद्भुत कार्य किए हैं, और जितनी घोषणाएं वो कर रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और जनमानस में मैं समझती हूँ कि युवा मुख्यमंत्री होने के नाते एक बहुत ज़बरदस्त आकर्षण है। उसी आकर्षण के साथ में, उन्हीं योजनाओं के साथ में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, हम लोग 2022 में जाएंगे भी, और 60 पार जो है उन्हीं के नेतृत्व में हमारे विधायक आएंगे भी। लखीमपुर घटना को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस लगातार हमलावर है, हरीश रावत भी लगातार वहाँ पे गए हैं, प्रियंका भी गई हैं। क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, लखीमपुर घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना नहीं होनी चाहिए। अब घटना किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, ये सारे अब जांच के उसमें है, क्राइटेरिया में है। और जिसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी, मीडिया भी कह रही थी, और कई लोग, अन्य लोग भी कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि कानून के दायरे में रहते उस पर काम चल भी रहा है, संबंधित व्यक्ति जेल में भी है।
तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे को संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखना चाहिए और जांच को पूरा हो देना चाहिए, और यदि जांच के बाद में यदि अपराधी छोड़े गए तब सरकार के प्रति कोई नाराज़गी का विषय बनता है। मुझे लगता है इस समय केवल विपक्ष राजनीति कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे अपनी जमी तलाश कर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और मैं समझती हूँ कि योगी जी ने बहुत न्यायपूर्ण तरीके से जो है इस पर निर्णय भी लिया और काम भी किया है। एक आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, उत्तराखंड में होम स्टे योजना शुरू कर रही है, जो गाँव पलायन कर रहे थे, खाली पड़े हैं। हाँ जी, देखिए उत्तराखंड मैं समझती हूँ पर्यटन का एक तरीके से हब है, और किस प्रकार से हम लोग पलायन को रोक सकें, खासकर जो हमारे जनपद जो पहाड़ी जो अन्य देशों के साथ में लगे हुए हैं, वहाँ पे किस तरीके से होम स्टे को हम लोग प्रोत्साहित करके जो है वहाँ पे पलायन को रोक सकें। सरकार उस पर बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है, ग्रामवासी उस पर काम भी कर रहे हैं, और ये आय का बहुत अच्छा साधन उत्तराखंड में बना हुआ है। थैंक यू। वेलकम। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।